हेलो हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। कमल की तरफ से सभी को नमस्कार। इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया था आर्मी पब्लिक स्कूल डगसाई के बारे में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग है और इसका जो एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो कंडक्ट करवाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो, उसके लिए इंडियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से एक मुहिम स्टार्ट की गई थी जिसका नाम हमने दिया था लर्न फ्रॉम होम। इसके तहत लगभग 20+ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पा रहे हैं। जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, UP सैनिक स्कूल, CHS या इस कॉन्सेप्ट के किसी भी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जानकारी लेकर आप भी अपने बच्चे को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं और उन स्लाइड्स के थ्रू ही हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। नंबर 1 पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स और क्लास, किस क्लास में कितने बच्चों का एडमिशन होता है वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए बच्चे का, बच्चे की फ़ीस कितनी होती है, एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्या रहता है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक पार्ट हमने थोड़ा सा कवर किया है। कुछ फ़ोटोज़ के थ्रू हम इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक साइड हमारा सेंट्रल हिंदू स्कूल की जो फ़ोटो है वो हमने, जो हमारा बाहर का जो एरिया रहता है उसकी एक फ़ोटो लगाई हुई है और बीच में आप देख सकते हैं कि एक जो सेंट्रल हिंदू स्कूल जो लड़कियों का है उसका कोई प्रोग्राम है, वहाँ की ये फ़ोटो है जिसमें कि लड़कियों ने NCC की ड्रेस जो यूनिफॉर्म रहती है वो डाली हुई है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि जो मॉर्निंग प्रेयर होती है हमारी जो बॉय स्कूल के अंदर, उसकी एक हमने एक पिक्चर यहाँ डाली हुई है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने कवर किया है कि किस क्लास में बच्चे का कितनी सीटें रहती हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे दोनों कवर कर लिया है। सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बॉयज़ के लिए है वो भी हमने कवर कर लिया है और सेंट्रल हिंदू स्कूल जो गर्ल्स के लिए है उसको भी कवर कर लिया है। जैसे कि बॉयज़ के लिए जो 6th क्लास में सीट रहती है वो 107 रहती है और गर्ल्स के लिए 6th क्लास में वो 70 रहती है। तो वैसे ही आप देख सकते हैं जिस भी क्लास में बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उतनी उसकी सीटें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये सीटें कम या ज़्यादा होती रहती हैं, जितनी सीट की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ से सेंट्रल हिंदू स्कूल की तरफ से जो सीटें निकाली जाती हैं तो हर साल ये कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होती हैं। तो ये सीटें पिछले साल की हैं, जो पिछले साल का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि बच्चे की लगभग इतनी सीटें यहाँ पे होती हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने कवर किया है एज क्राइटेरिया। तो यहाँ पर बच्चे का जो एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो किस क्लास के लिए क्या होना चाहिए आपके सामने स्क्रीन पर है। और यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम 30 सितंबर से बच्चे को काउंट करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ से 30 सितंबर के बीच में बच्चे की जो एज होगी उस ईयर, जैसे 2021 में अगर जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो 30 सितंबर 2021 पर बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसके अकॉर्डिंग बच्चा कितने साल का होगा तो वो हम वहाँ से काउंट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6th क्लास के लिए जो बच्चे का यहाँ पर एज क्राइटेरिया होना चाहिए और 9th क्लास के लिए जो एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो लगभग जो हमारा सैनिक स्कूल है उसी के जैसा है। जैसे 10 से 12 वहाँ पर 6th क्लास के लिए और 13 से 15 हमारा 9th क्लास के लिए होता है। तो वही हमारा यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। तो ये एज क्राइटेरिया था। आप लड़का और जो लड़की है या लड़का है उन दोनों के लिए ये सेम है, तो आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने कवर किया है कि बच्चे के लिए जो हॉस्टल की फ़ीस है और जो उसकी जो स्कूल की फ़ीस रहती है वो कितनी रहती है। जैसा कि ये सब कुछ हिंदी में लिखा है, अगर जो किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कितना आपका रहता है। जैसे कि हॉस्टल का जो औसतन जो खर्चा जिसमें दिखाया गया है, मैं जिसको पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ कि जो औसतन जो खर्चा रहता है, एवरेज जो खर्चा रहता है आपका 4200 से लेकर 4800 तक रहता है। तो ये थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो जाता है। तो लगभग अगर जो हम साल का खर्चा जोड़ लें इसी के हिसाब से तो वो 51,000 तक बैठ जाता है। तो आप
51 से 60,000 के बीच में आप खर्चा ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे को आप थोड़ा बहुत पैसा भी देते हैं हर मंथ, तो हॉस्टल के अलावा और उसके थोड़ा जो खर्चा रहता है थोड़ा बहुत आप वो भी देते हैं, तो लगभग आप 60,000 लेकर चल सकते हैं। और बच्चे की जैसे पॉकेट मनी है और जो उसकी स्कूल ड्रेस रहेगी, वर्क प्रोजेक्ट वगैरह के जो भी खर्चा रहेगा वो आपको 8 से 10,000 रुपये अलग से देना पड़ेगा। और उसके बाद BHU में जो विद्यार्थी अगर जो बीमार हो जाता है तो उसका इलाज तो मुफ्त होता है, परंतु जो दवाइयों का खर्चा है वो आपको देना पड़ता है। अगर जो कोई भी बाहर से दवाई आती है तो उसका खर्चा पेरेंट्स को देना पड़ता है। तो आगे नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि अगर जो 2 या 3 जैसे कि रूम शेयरिंग में भी वहाँ पर मिल जाते हैं कि 1500 से 1800 तक जो रूम शेयरिंग वाले होते हैं वो मिल जाते हैं। अगर जो बच्चा चाहता है कि वो अलग से सिंगल रूम ले तो उसके लिए 3500 से 6000 तक का जो खर्चा रहता है, और बिजली का बिल है वो अतिरिक्त अलग से लिया जाता है। तो यहाँ पर जो बिजली का बिल इन्होंने दिखाया है 2000 है और 11 मंथ का ही चार्जेस लिया जाता है, तो लगभग 22,000 रुपये आपका ये भी अलग से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो सबसे लास्ट में बताया गया है कि ये मानकर चलिए कि जो बच्चे का खर्चा है वो 60 से 65,000 तक आ जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप 5 से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद बच्चे का कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी हो सकता है, तो आप 5 से 10,000 इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने जो वहाँ का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बॉयज़ का एक हमारा हॉस्टल है, माँ कामाख्या देवी जो हॉस्टल है, उसकी हमने यहाँ पर फ़ोटो लगाई हुई है कि बच्चे को कितना देना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी पुरानी है, 2000, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है। ये 2017 का जो रेट है वो 3600 रुपये था, तो अभी का जो रेट अभी हमने देखा है वो 3500 से 4200 तक का है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भी चार्जेस यहाँ पर आपके लगते हैं सब कुछ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो वहाँ की जो फ़ीस रहती है बच्चे की वो कितनी रहती है। जैसे इसमें जो ट्यूशन फ़ीस है और जो फ़ाइन है वो सब कुछ ऐड है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ईजिली, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप सब कुछ आराम से देख सकते हैं। तो बच्चे की जो फ़ीस है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है बच्चे का और जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्या रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6th क्लास के लिए जो बच्चा है अगर जो एग्ज़ामिनेशन देना चाहता है तो उसके पास 3 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, और उसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट है वो 3 है। उसके बाद 2 एडिशनल जो सब्जेक्ट रहते हैं बच्चे के, साइंस और जो जनरल साइंस है, ये भी आपका मेन ही सब्जेक्ट में काउंट करेंगे आप। तो थोड़ा बहुत जो आपका सोशल साइंस है उसके अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये 100 मार्क्स का बच्चों का ये एग्ज़ामिनेशन होता है। और बच्चे के लिए यहाँ पर 6th क्लास में एडमिशन लेने के लिए 5th क्लास बच्चा पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि 9th क्लास का अगर जो बच्चा है तो सेम ही सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और आपका जो जनरल साइंस रहता है वो यहाँ पर बच्चे को आएगा। और बच्चा 8th क्लास पास होना चाहिए और 100 मार्क्स का ही बच्चे का यहाँ एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर सोशल साइंस के अंदर आप करंट अफेयर्स को एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन आजकल एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चा जो एडमिशन लेगा वो 11th क्लास में लेगा। 11th क्लास के लिए बच्चा 10th क्लास क्लियर होना चाहिए, और उसको जो आएगा जैसे कि बच्चा मैथ्स ग्रुप के लिए अगर जो एग्जामिनेशन देना चाहता है तो यहाँ पर वो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज़ का जो यहाँ पर वो टेस्ट देगा। 100 मार्क्स का ही बच्चे का टेस्ट होने वाला है। बायो ग्रुप में अगर जो बच्चा जो मेडिकल लेना चाहता है तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जनरल स्टडी अलग से उसका एक सब्जेक्ट हो जाता है। अगर जो कॉमर्स या आर्ट्स में लेना चाहता है तो वो कॉमन सब्जेक्ट हमारे रहते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश जो रहता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है। तो आप देख सकते हैं जिस ग्रुप में भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो आराम से यहाँ पर ले सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे भी इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं गुरुकुल कुरुक्षेत्रा, ज्योतिसर और गुरुकुल नीलोखेड़ी, तीनों को मैं कवर करने वाला हूं। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उस वीडियो के अंदर मैं एक स्पेशल अट्रैक्शन डालने वाला हूँ कि गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के अंदर, गुरुकुल नीलोखेड़ी के अंदर या फिर गुरुकुल ज्योतिसर के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी उनको अंदर करवाई जाती है। तो सब कुछ मैं उसके अंदर कवर करने वाला हूं। अगर आप उन वीडियोस की जो नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लॉकडाउन का पालन करते रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, इंडियन डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।